अब हमारे को देखना है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कि हमारे पास में कितने टाइप्स के पोर्ट्स है। तो एक तो यहाँ पर हमारे पास में होता है एक एक्सेस पोर्ट होता है और एक जो पोर्ट होगा वो हमारे पास में कौन सा पोर्ट होगा, ट्रंक पोर्ट होगा। तो एक्सेस पोर्ट में क्या बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ लिंक इज ओनली पार्ट ऑफ द VLAN एंड दिस दैट रेफर्स टू एज द नेटिव VLAN ऑफ द पोर्ट एंड ओनली attached to in the access link is unaware of the VLAN membership and the device just assume it's part of the broadcast domain but it has no understanding of the physical network and switches remove any VLAN information from the frame before it sent to an access link devices। तो अगर हम एक्सेस लिंक की बात करें या एक्सेस पोर्ट की बात करें, ठीक है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हमारी जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी वो कौन सी एंड डिवाइसेस जो है वो सारी की सारी हमारी एक्सेस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होगी। जैसे मेरे पास में यहाँ पर स्विच का पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3 है, ठीक है। 1 minute guys। हेलो, हाँ रिजवान। ओके, सो हमारी जितनी भी एंड डिवाइसेस होगी वो सपोज करो ये सारे मैंने क्या कर दिए, एक्सेस पोर्ट बना दिए। तो एक्सेस पोर्ट का मतलब क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई स्विच का पोर्ट नंबर 1 या पोर्ट नंबर 2 या पोर्ट नंबर 3 जो है वो एक्सेस पोर्ट है या एक्सेस लिंक है, एक्सेस पोर्ट है। तो कभी भी आपका एक्सेस पोर्ट जो होगा, एक्सेस लिंक होगी, वो क्या होगा, पार्ट ऑफ दी एनी VLAN, वो किसी भी एक VLAN का क्या होगा, पार्ट होगा। जो भी पोर्ट किसी VLAN का मेंबर होता है दैट इज द एक्सेस पोर्ट, आप उसको एक्सेस पोर्ट बोल सकते हो। और एक्सेस पोर्ट के ऊपर हम एंड डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, पीसी हो गया, आपका सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, आईपी फोन, आईपी कैमरा, ठीक है। तो ये सारी डिवाइसेस जो है वो आपकी एक्सेस पोर्ट के ऊपर जो है वो कनेक्ट होगी। और एक्सेस पोर्ट क्या होगा, एट ए टाइम, ठीक है, एक ही VLAN का मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में दूसरा टाइप जो होता है वो होता है ट्रंक पोर्ट, ठीक है। तो ट्रंक्स कैन कैरी द मल्टीपल VLAN ट्रैफिक। एक्सेस पोर्ट एट ए टाइम एक ही VLAN का मेंबर होता है और वो एक ही VLAN का ट्रैफिक जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है। पर ट्रंक पोर्ट जो है वो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक जो है वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो आपको किस पोर्ट को ट्रंक बनाना है, जैसे आपके पास में कोई स्विच है और उस स्विच से अगर आप सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है क्या? हाँ जी, एक मिनट है, अभी अब बताना। अभी क्लियर है। अब क्लियर है ना? सर क्लियर है सर। हाँ, वो एक्चुअल में हो सकता है नेटवर्क के कारण हो, ठीक है। तो मुझे किस पोर्ट को ट्रंक बनाना है कि मेरे पास में एक स्विच है, उस स्विच से अगर मैं कोई स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ या उस स्विच से मैं कोई राउटर कनेक्ट कर रहा हूँ या उस स्विच से मैं कोई सर्वर कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पोर्ट को जो है वो ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वर भी डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि भाई आप दूसरे एंड पे मल्टीपल VLAN क्या करा रहे हो, टैग करा रहे हो। आपने जैसे यहाँ पर क्या कर दिया, एक सर्वर लगा दिया कोई भी, और यहाँ पर मल्टीपल VLANs आप टैग कर रहे हो, तो आपको इस पोर्ट को क्या करना है, ट्रंक पोर्ट बनाना है। आपने इस पोर्ट पे लेट से क्या कर दिया, राउटर कनेक्ट कर दिया और राउटर के पोर्ट पे भी आप मल्टीपल VLAN टैग करा रहे हो, तो इसको आपको क्या करना है, ट्रंक बनाना है। और आपको क्या करना है, आप एक पोर्ट पे क्या कर रहे हो, स्विच कनेक्ट कर रहे हो, तो इस पोर्ट को आपको क्या करना है, ट्रंक पोर्ट बनाना है, ताकि इस स्विच पे जो भी VLANs बने हुए होंगे, सपोज करो यहाँ पर भी मेरे पास में VLAN 1 है, VLAN 2 है, VLAN 3 है, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों स्विचेस के बीच में 1 2 3 तीनों का ट्रैफिक जो है वो कैरी हो और वो भी एक ही लिंक से कैरी हो। तो मुझे इस पोर्ट को क्या करना है, ट्रंक बनाना है। अगर ट्रंक नहीं बनाएंगे
तो नीचे मैंने एक यहाँ पर जो है डायग्राम दे रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पर मेरे पास में एक VLAN 1 है, इधर यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इन तीनों VLAN का ट्रैफिक जो है इस स्विच से इस स्विच में मुझे पास कराना है, बट मैं यहाँ जो लिंक यूज कर रहा हूँ वो एक्सेस लिंक यूज कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये वाला पोर्ट मेरा VLAN 1 के अंदर है, तो ये वाला पोर्ट भी जो है वो किसके अंदर होगा, ये VLAN 1 के अंदर होगा, यहाँ पर ये पोर्ट भी VLAN 1 के अंदर होगा, और मेरा ये वाला पोर्ट जो है वो क्या होगा, VLAN 1 के अंदर होगा। उसके बाद जैसे ये पोर्ट मेरा VLAN 2 के अंदर है, तो फिर ये एक लिंक ये पोर्ट VLAN 2 के अंदर होगा, ये पोर्ट भी VLAN 2 के अंदर होगा, ये पोर्ट VLAN 2 के अंदर होगा, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर ये VLAN 3 के अंदर है, ये पोर्ट VLAN 3 के अंदर होगा, ये VLAN 3 के अंदर होगा, ये VLAN 3 के अंदर होगा। तो इस तरीके से, तो अगर इस PC3 को इस PC3 से कम्युनिकेशंस करना है, तो ये डेटा इसको देगा। इस स्विच ने जो है VLAN 3 से रिसीव किया, क्योंकि इसको पता होगा, ये मैक टेबल के थ्रू देखेगा कि भाई ये पोर्ट जो ये VLAN 3 का मेंबर है, फिर ये देखेगा कि दूसरा पोर्ट कौन सा है जो VLAN 3 के अंदर है, तो फिर वो इस पोर्ट के ऊपर उसको फॉरवर्ड करेगा, और इस पोर्ट से आएगा यहाँ पर, ये स्विच देखेगा कि भाई VLAN 3 से ट्रैफिक आ रहा है, और दूसरा पोर्ट मेरे पास कौन सा है जो VLAN 3 के अंदर है, तो वो बोलेगा ये है, और इधर ट्रैफिक को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। सिमिलर वे में यहाँ से VLAN 2 से अगर कोई ट्रैफिक आता है, तो ये इस पोर्ट पे देगा, यहाँ से इस पोर्ट पे आएगा, इस पोर्ट से होते हुए इसके पास में चले जाएगा, ऐसे। तो अगर हम एक्सेस पोर्ट यूज करते हैं, तो मेरे पास में जितने नंबर ऑफ VLANs इधर होंगे, उतनी नंबर ऑफ मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लिंक यूज करनी पड़ेगी। VLAN 3 को पास करने के लिए एक सेपरेट लिंक चाहिए होगी, VLAN 2 को पास करने के लिए एक सेपरेट लिंक चाहिए होगी, VLAN 3 को पास करने के लिए एक सेपरेट लिंक चाहिए होगी, ठीक है। तो अब सपोज करो मेरे पास में यहाँ से इधर 1 से लेकर के 10 तक की VLAN है, तो नंबर ऑफ 10 लिंक मुझे यहाँ पर इन दोनों स्विचेस के बीच में यूज करनी पड़ेगी। एक को VLAN 1 का पार्ट बनाना पड़ेगा, दूसरे को VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कई सारी लिंक जो है वो क्या होगी, यूज होगी, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं एक तरीके से। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मल्टीपल लिंक जो यहाँ पर यूज हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रंक लिंक का कंसेप्ट लेकर के आए। हम दो स्विच के बीच में क्या कर देंगे, एक लिंक को ट्रंक लिंक बना देंगे, और ये ट्रंक लिंक की जो एबिलिटी है, ठीक है, सो इट हैज द एबिलिटी टू कैरी द मल्टीपल VLAN ट्रैफिक। ये मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक कैरी कर सकती है, 1 2 3, इस तरीके से। सेम यहाँ से VLAN 1 का ट्रैफिक आएगा, वो भी यहीं से जाएगा, 2 का भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, 3 का भी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से जाएगा। मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक जो है वो कैरी कर सकता है। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि भाई सपोज करो ये ब्लैक वाला ट्रैफिक जो है वो VLAN 1 से आया, ठीक है, पिंक वाला ट्रैफिक हम मान लेते कि VLAN 2 से आया, ठीक है, ये वाला ट्रैफिक जो है वो VLAN 3 से आया। तो अब ये जो स्विच है, नंबरिंग दे देते, ये स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2, तो स्विच नंबर 2 कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि लिंक तो एक ही है। यहाँ पर हमारे केस में क्या था कि यहाँ पर सेपरेट लिंक थी, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता था कि भाई इधर से आया तो ये VLAN 1 से आ रहा है, यहाँ से आया तो VLAN 2 से आ रहा है, यहाँ से आया तो VLAN 3 से आ रहा है। बट यहाँ एक ही लिंक है, और तीनों लिंक से क्या हो रहा है, सेम VLAN का ट्रैफिक आ रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर किस VLAN का ट्रैफिक हमारे पास में आ रहा है। सो इस आइडेंटिफिकेशंस के लिए यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, VLAN टैगिंग प्रोटोकॉल्स का, है ना। तो ये चीज फ्रेम टैगिंग, या हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेम टैगिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स भी हम बोलते हैं। तो फ्रेम टैगिंग की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम वो समझ लेते हैं कि हमारे को फ्रेम टैगिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट VLAN users on the different switches communicate with each other, ठीक है, there is a method of tagging happens on the trunk link, and tag is added before a frame is sent and removed once it receive on the trunk link, and frame tagging happens only on the trunk link। तो बोल रहा है कि फ्रेम टैगिंग जो होगी वो ट्रंक लिंक पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस VLAN से ट्रैफिक आ रहा है, इस VLAN से ट्रैफिक आ रहा है,
इस विलेन से ट्रैफिक आ रहा है, तो इस स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन से विलेन का ट्रैफिक आ रहा है? तो स्विच 1 क्या करता है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या बोला, टैग इज एडेड बिफोर फ्रेम इज सेंड, मतलब ये जो स्विच है आपका, स्विच 1, इस फ्रेम को सेंड करने से पहले इसमें विलेन 1 का क्या कर देगा, टैग लगा देगा। जैसे ही क्या होगा, इधर से कोई ट्रैफिक आएगा, विलेन 1 से कोई ट्रैफिक आएगा तो उस पर विलेन 1 का टैग लगा देगा। इधर से कोई ट्रैफिक आएगा तो उस पर विलेन 3 का टैग लगा देगा। यहाँ से कोई ट्रैफिक आएगा तो उस पर विलेन 2 का टैग लगा देगा। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि मेरे पास में ये लिंक है, ये विलेन 1 की लिंक है, ये 2 की लिंक है, और ये 2 लिंक चाहिए वो विलेन 3 के अंदर। तो जब भी इस ट्रंक लिंक से डेटा इधर जाएगा तो फ्रेम सेंड होने से पहले उसके अंदर क्या हो जाएगा, विलेन का टैग लग जाएगा। जब वो डेटा यहाँ पर आएगा तो वो जैसे ही फ्रेम रिसीव करेगा तो उसमें देखेगा कि वो किस विलेन से आ रहा है, और जिस भी विलेन से आ रहा होगा उसको पढ़ के उस टैग को रिमूव कर देगा, और उसके बाद उस फ्रेम को उस पर्टिकुलर विलेन के अंदर क्या कर देगा, सेंड कर देगा। सपोज करो विलेन 1 से ट्रैफिक आया, इसने यहाँ पर विलेन 1 का टैग लगाया, इधर गया तो इसने टैग को पढ़ा, इसको पता चला विलेन 1 से ट्रैफिक आया, इसने विलेन 1 को रिमूव किया और विलेन 1 के अंदर जो डेटा फॉरवर्ड कर देगा। अब सपोज करो विलेन 2 से ट्रैफिक आया, तो इसने फ्रेम को आउट करने से पहले विलेन 2 का टैग लगाया, उसके बाद यहाँ पर फ्रेम आई, इसने उस फ्रेम के अंदर जो विलेन का टैग लगा था उसको पढ़ा और उस टैग को रिमूव किया और फिर उस ट्रैफिक को विलेन 2 के अंदर फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, लाइक वाइज विलेन 3 से ट्रैफिक आएगा, अगेन यहाँ पर टैग जो है वो इंसर्ट होगा, इधर जाएगा, फ्रेम के अंदर टैग को पढ़ा जाएगा, टैग को रिमूव किया जाएगा, देन विलेन 3 के अंदर इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विलेन फ्रेम टैगिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब हम कौन सी लिंक यूज करते हैं, ट्रंक लिंक यूज करते हैं। क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास में एक ही लिंक है जिससे मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो रिसीवर एंड पे जो स्विच है वो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि जो फ्रेम आई है वो कौन से विलेन से आई है। बट एक्सेस लिंक के केस में हमारे को फ्रेम टैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रैफिक जो है वो एक लिंक से नहीं जाता है, हर एक विलेन के लिए हमारे पास में एक सेपरेट लिंक यूज होती है स्विचेस के बीच में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सर यस, सर टैगिंग जो है सर वो ट्रंक पोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं ट्रंक पोर्ट नहीं करते हैं। देखो स्विच टैगिंग, करता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ स्विच करेगा, बट स्विच के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ना, ISL और .1Q, है ना। जी जी जी। हाँ, तो देखो टैगिंग जो करेगा वो कौन करेगा, ISL और .1Q करेगा, बट कहाँ पर करेगा, ट्रंक लिंक पे करेगा। क्लियर है। ओके सर। टैगिंग यस सर। कब होगी, फ्रेम सेंड होने से पहले या फ्रेम आउट होने से पहले टैग लगेगा, करेक्ट। और फ्रेम जब रिसीव होगी तो उस टैग को रिमूव किया जाएगा। क्लियर है, या सेंडर एंड पे टैग लगेगा, रिसीवर एंड पे उस टैग को रिमूव किया जाएगा। क्यों टैग लग रहा है, कहां पर टैग लग रहा है, क्लियर है, और कौन टैग लगाएगा, अब हम उस पे आ रहे हैं। तो अब अभी तक के जो चीजें हैं हमने देखी, कौन सी लिंक, हमने एक्सेस लिंक के बारे में पढ़ा, ट्रंक लिंक के बारे में पढ़ा, हमने वीलेन टैगिंग के बारे में पढ़ा, है ना। ये 3 चीजें क्लियर है कि एक्सेस लिंक क्या होती है, ट्रंक लिंक क्या होती है, वीलेन टैगिंग क्या होती है। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी, यस सर। है ना। यस सर। सर यस, कर सकते हैं एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर एक्सेस लिंक से एंड डिवाइस कनेक्ट होते हैं और स्विचेस को अपन को ट्रंक बनाना पड़ता है क्योंकि सर वीलैन की ट्रैफिक उसके थ्रू जाती है। हाँ, वीलैन टैगिंग में क्या होता है सर, वीलैन होस्ट को टैग करता है वीलैन का जो आईडी उसको हटा के। तो सर मेरे को मेरा ये पूछना था सर, वो हटाता क्यों है वीलैन टैग, उसके बाद ही क्यों सेंड कर रहा है? नहीं नहीं, हटाता नहीं है। सेंडर एंड पे क्या होता है, जैसे सपोज करो ये सेंडर स्विच है और ये रिसीवर स्विच है, क्योंकि ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो ट्रैफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा, तो फ्रेम यहां से इधर आएगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टैग इंसर्ट होगा, ऐड होगा। ठीक है, जब वो इधर आएगा तो यहां पर टैग जो है वो रिमूव होगा।
उसके बाद सेंड होगा सर, रिमूव होने के हाँ बाद। देखो, क्योंकि इसके पास मैक टेबल है, मैक टेबल में तो एंट्री है ना कि भाई विलेन 1 के अंदर ये पीसी है, विलेन 2 के अंदर ये है, विलेन 3 के अंदर ये है। एक क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो रिसीविंग जो फ्रेम आ रही है, इनकमिंग फ्रेम जो है वो किस विलेन से आ रही है उसको पता चले, कि तभी तो वो उस विलेन के अंदर डेटा फॉरवर्ड करेगा कि नहीं करेगा, ओके सर, सही है है। ना। तो सेंडर एंड क्या कर देते हैं, सिंपल सा है कि उस फ्रेम के साथ में टैग लगा दे रहा है जिस विलेन से फ्रेम आ रही है। जैसे यहां से फ्रेम आएगी तो ये कौन सा विलेन का टैग लगाएगा, ये विलेन 3 का लगाएगा। दिख रहा है? यस सर। विलेन 3 का लगाएगा ना। हाँ, इधर से जब ट्रैफिक आएगा, विलेन 3। हाँ तो विलेन 3 का टैग लगाएगा। अब इधर गया तो इसको पता चल गया कि भाई विलेन 3 से क्या आ रहा है, फ्रेम आ रही है ना। ये अब उस विलेन का जो टैग है ना उसको रिमूव करेगा। क्यों रिमूव करेगा? क्योंकि इस ये पीसी थोड़ी उस टैग को समझ पाएगा, है ना। पीसी उसको थोड़ी समझता है। तो यहाँ पर ये फ्रेम फॉरवर्ड कर देगा, बस पीसी को तो फ्रेम रिसीव होना चाहिए। और फ्रेम कौन फॉरवर्ड कर रहा है? स्विच फॉरवर्ड कर रहा है। तो स्विचेस क्या करेंगे, टैग इंसर्ट करेंगे और टैग को रिमूव करेंगे, बट कौन सी लिंक पे? ट्रंक लिंक पे, है ना। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई एक्सेस पोर्ट, तो सिर्फ आप बोल सकते हो कि भाई एक्सेस पोर्ट के ऊपर एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है। एक्सेस पोर्ट एट अ टाइम एक ही विलेन का क्या होगा, मेंबर होगा, और वो सिंगल विलेन का ट्रैफिक क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। समझ आ गया? ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट जो है वो मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक जो है वो कैरी करता है, ठीक है। और कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होगी ट्रंक पोर्ट के ऊपर? स्विच कनेक्ट कर सकते हैं ट्रंक पोर्ट के ऊपर, राउटर कनेक्ट कर सकते हैं ट्रंक पोर्ट के ऊपर, सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेम टैगिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? फ्रेम टैगिंग की जरूरत कहां पर पड़ेगी? तो अगर हमने ट्रंक पोर्ट यूज किया है तो, हाँ, अगर हमने ट्रंक पोर्ट यूज किया है तो फ्रेम टैगिंग की जरूरत है। एक्सेस पोर्ट यूज किया है तो फ्रेम टैगिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि हम फ्रेम टैगिंग के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। तो फ्रेम टैगिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी बताएगा? एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। सर एनकैप्सुलेशन में सर जैसे लेयर 6 पे तो जब पैकेट ट्रैवल होता है लेयर 5 वो अपना टैग लगा देता है, हेडर लगा देता है, सॉरी, हेडर लगा देता है, करेक्ट। सो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, डेटा रैपिंग, है ना। उसको, हाँ, उसमें अपना हेडर इंसर्ट करके, या डेटा जब जब भी मेरे पास कोई डेटा आ रहा है तो मैं उसमें कोई हेडर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब वो हेडर हो सकती है और कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है ना। और फिर उसको मैं नए फॉर्मेट में चेंज करके अगले लेयर को क्या करूंगा, पास करूंगा। समझ आ गया? सो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या हो गया, डेटा रैपिंग। और डिकैप्सुलेशन मतलब उसको क्या करना, रिमूव करना। जैसे आपने बताया कि हेडर ऐड करता है ना, तो सेंडर जो एनकैप्सुलेशन होगा वो हमेशा सेंडर एंड पे होगा। फिर जो डेटा भेज रहा है वहां पर एनकैप्सुलेशन होगा, वो हेडर को ऐड करेगा। और यहाँ पर हेडर क्या होगा, आपका हेडर रिमूव होगा, तो वो किस एंड पे होगा, वो हमारा रिसीवर एंड पे होगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल बोल रहे हैं। तो हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक ISL और एक है .1 की। तो ISL is a Cisco proprietary protocol and all traffic is encapsulated within the 30 byte ISL frame। और ये क्या करता है, 26 बाइट का हेडर लगाता है और 4 बाइट का क्या करता है, ट्रेलर लगाता है। सो ये किस तरीके से कनेक्ट होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई फ्रेम के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था कि एक जो फ्रेम होती है उसका मैंने आप लोगों को साइज बताया था कि वो 1500
18 बाइट की एक फ्रेम होती है जिसके अंदर, अब ये 1518 बाइट की तो नॉर्मल इथरनेट फ्रेम हो गई। तो अब वो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल इथरनेट फ्रेम है इसके अंदर ISL क्या करेगा, यहाँ पर 26 बाइट का हेडर लगा देगा। ये 1518 बाइट की मेरी नॉर्मल इथरनेट फ्रेम हो गई, और इधर लास्ट में क्या कर देगा, 4 बाइट का ट्रेलर लगा देगा। तो ये जो फ्रेम हो जाएगी अब टोटल, ये कितने बाइट की हो जाएगी, 1548 बाइट की हो जाएगी। तो ISL प्रोटोकॉल अगर आप यूज करोगे तो आपकी जो भी ये जैसे 2 स्विच है, तो ये 2 स्विच है और ये लिंक जो है वो आपकी ट्रंक लिंक है, और आपने यहाँ पर ISL प्रोटोकॉल यूज किया है, तो यहाँ से जाने वाली, यहाँ से सेंड और रिसीव होने वाली हर एक फ्रेम का साइज जो होगा वो 1548 बाइट का होगा। दूसरा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है वो है मेरे पास में .1q 802.1q, और इसको हम क्या बोलते हैं, .1q भी बोलते हैं, जो ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक साइड में सिस्को का स्विच लगा हुआ है, दूसरे साइड में HP का स्विच लगा है या जूनिपर का स्विच लगा हुआ है, मैं वहां पर इसको यूज कर सकता हूँ। बट सिस्को प्रोप्राइटरी है, सो इट इज मैंडेटरी, we need to use the Cisco switch on both ended। ठीक है, all traffics are tagged with the 4 byte 802.1q except the native VLAN। तो मैंने यहाँ जो बताया कि ये ऑल ट्रैफिक एनकेप्सुलेटेड, ये बोल रहा है कि सारे ट्रैफिक को ये एनकेप्सुलेट करता है, मतलब नेटिव विलेन होगा उसको भी ये एनकेप्सुलेट करके भेजेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन 1 होता है, तो ये नेटिव विलेन के कंसेप्ट पे काम ही नहीं करता है। ISL हर एक विलेन को क्या करेगा, टैग करेगा, पर 802.1q क्या करता है, नेटिव विलेन के ऊपर टैग नहीं लगाएगा, पहली चीज, और ओनली 4 बाइट का टैग लगाता है। तो ये टैग लगाता है और ये एनकेप्सुलेशन करता है ना, ये इन कीवर्ड्स पे ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि ये एनकेप्सुलेशन करता है और ये क्या करता है, टैग लगाता है। तो टैग लगाने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास में ये एक फ्रेम है जिसका साइज है कितना, 1518 बाइट का, तो ये इसको एनकेप्सुलेट नहीं करता है, इसमें क्या कर देगा, इसके बीच में क्या कर देगा, ये एक 4 बाइट का टैग जो है वो इंसर्ट कर देगा। इसके बीचों बीच में क्या कर देगा, 4 बाइट का टैग जो है वो इंसर्ट कर देगा, इधर फ्रंट में और लास्ट में कुछ नहीं लगाएगा। तो बीच में जब उसको इंसर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैगिंग बोल देते हैं। तो कुछ लोग ये इस तरीके से भी बोला जाता है कि 802.1q जो है वो क्या करता है, टैगिंग करता है, मतलब विलेन टैग करता है। तो इस 4 बाइट के अंदर भी क्या होगी, विलेन की इंफॉर्मेशन होगी। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ISL जो है वो क्या करता है, एनकेप्सुलेशन करता है ना। तो ISL जो है वो एनकेप्सुलेशन करता है और 802.1q जो है वो टैगिंग करता है। ये चीज याद रखना। एक डिफरेंस, ISL जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, 802.1q ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, स्विचिंग में बहुत कम टॉपिक्स है पर चीजें बहुत कुछ है पूछने के लिए। उसके बाद पहला डिफरेंस कि ये एनकेप्सुलेशन करता है और .1q टैगिंग करता है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये 30 बाइट क्या करता है, ऐड करता है, बट 26 बाइट का हेडर होता है, 4 बाइट का ट्रेलर होता है, और आप ये बोल सकते हो कि ये ओनली 4 बाइट का टैग लगाता है। ये ऑल फ्रेम्स को क्या करता है, टैग लगाता है। ये नेटिव विलेन को छोड़कर के सारी उसके अंदर टैग लगाता है, फ्रेम्स के अंदर टैग लगाता है। बाय डिफॉल्ट ये नेटिव विलेन पे टैग नहीं लगाता है, ध्यान रखना कीवर्ड, बाय डिफॉल्ट ये नेटिव विलेन पे टैग नहीं लगाता है, बट अगर आप चाहो तो मैनुअली 802.1q भी को भी बोल सकते हो कि भाई आप नेटिव विलेन पे टैग लगाए, है ना। इसका डिफॉल्ट नेचर ये होता है कि नेटिव विलेन पे टैग नहीं लगाता है, पर मैनुअली आप चाहो तो ये भी नेटिव विलेन पे टैग लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है, सपोर्ट, ये नेटिव विलेन को सपोर्ट करता है। ये लाइन क्या लिखे, कॉन्फ़िगर्ड विद स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, और ये है स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन
ISL, मतलब ट्रंक पोर्ट पे ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी अगर ISL यूज करना है तो, और .1 की यूज करना है तो ये कमांड चलानी पड़ेगी। अब क्या बोल रहा है, ट्रैफिक सेंड एंड रिसीव ऑन नेटिव VLAN इंटरफेस डज नॉट हैव एन 802 डॉट टैग इंसर्टेड। मतलब जब भी कोई ट्रैफिक यहाँ पर से नेटिव VLAN से सेंड और रिसीव होगा तो उसके अंदर कोई टैग नहीं लगेगा बोल रहा है। तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग मुझे आंसर करना। अब देखो यहाँ ये एक पीसी है जो VLAN 3 में है, तो यहाँ से जब ट्रैफिक जाएगा तो ये स्विच क्या कर देगा, उस पर VLAN 3 का टैग लगा देगा और इधर भेज देगा। इस स्विच को पता चल जाएगा कि जो ट्रैफिक आया है वो VLAN 3 से आया है, क्यों? क्योंकि उसमें टैग लगा हुआ है, तो वो उस ट्रैफिक को क्या कर देगा, VLAN 3 के अंदर भेज देगा। अब एक क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है, ध्यान से समझना। यहां से कोई ट्रैफिक आया तो ये VLAN 1 से ट्रैफिक आ रहा है, और यहाँ जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो 802.1 क्यू चल रहा है। तो VLAN 1 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN होता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी VLAN का टैग नहीं लगेगा। अब इधर फ्रेम आएगी तो इस स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये जो फ्रेम आई है ये VLAN 1 से आई है या VLAN 2 से आई है या VLAN 3 से आई है? कोई भी मुझे आंसर बताओ। सर मे भी हो सकता है कि वो समझता हो कि जिस पे टैग ना हो वो नेटिव VLAN ही हो। और कोई? सर स्विच को पता होता है कि ये नेटिव VLAN, अगर VLAN 1 है तो ये नेटिव VLAN है, क्योंकि स्विच का बिहेवियर होता है ना कि उसमें 5 जो VLAN होती हैं वो बाय डिफॉल्ट होती हैं। हाँ करेक्ट। तो वो VLAN 1 को वो मतलब ऑलरेडी उसकी मैक टेबल में एंट्री रहती है कि ये VLAN 1 मतलब नेटिव VLAN है, हाँ, इसलिए उसको टैगिंग की रिक्वायरमेंट नहीं वो होती। तो है, उसको स्विच को पता है कि मेरा नेटिव VLAN जो है वो 1 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर से फ्रेम आई तो ये जो ब्लैक कलर की फ्रेम आ रही है ये VLAN 1 से आ रही, सेंडर स्विच ने तो उसमें कोई टैग लगाया नहीं, तो रिसीवर को कैसे पता चला कि ये VLAN 1 में ही भेजना है मुझे इसको? तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में कर सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि कोई भी स्विच अगर कोई ऐसी फ्रेम रिसीव करता है जिसके अंदर VLAN का टैग नहीं लगा हुआ है तो वो एज्यूम करता है कि ये कौन से VLAN से आई है, नेटिव VLAN से आई है, और वो फिर देखता है कि मेरा नेटिव VLAN क्या है, उसको पता है कि मेरा नेटिव VLAN 1 है, मतलब उसको कहां पर भेज देगा, VLAN 1 के अंदर भेज देगा। क्लियर है? यस ठीक है सर। ना? सर पर फ्रेम में ट्रेलर का यूज क्या होता है सर? किसमें? सर एक जैसे अपने पास फ्रेम है उसमें हेडर भी होता है और लास्ट में ट्रेलर होता है, तो मेरे को ट्रेलर का यूज समझ में नहीं आया अभी तक। हेडर और ट्रेलर दोनों चीजें ना, ये वो एरर डिटेक्शन वगैरह के लिए ट्रेलर का यूज करता है ना, एरर डिटेक्शन वगैरह के अच्छा। लिए हाँ ट्रेलर का यूज करता है। हेडर में हमेशा याद रखना, कोई भी फ्रेम हो, हेडर के अंदर हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है जो आपको हेल्प करता है पैकेट को सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक के फॉरवर्ड करने में। ट्रेलर के अंदर हमेशा क्या होता है, हमारा एरर डिटेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। स्विच जब भी कोई फ्रेम रिसीव करता है जिसके अंदर कोई टैग नहीं होता है तो वो एज्यूम करता है कि वो किस VLAN से आई है, नेटिव VLAN से आई है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना कि नेटिव VLAN आपको दोनों एंड पे सेम रखना है ना। नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट तो VLAN 1 होता है, आपको पता है, पर नेटिव VLAN को चेंज भी किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर आपने सपोज करो नेटिव VLAN यहाँ पर 10 कर दिया, नेटिव VLAN आपने यहाँ 10 कर दिया और यहाँ पर नेटिव VLAN क्या कर दिया, 20 कर दिया, तो क्या होगा, जब भी इधर से VLAN 10 से कोई फ्रेम आएगा तो ये स्विच देखेगा कि मेरा नेटिव VLAN 10 है, तो ये इसमें टैग नहीं लगाएगा। इधर फ्रेम आएगी तो ये क्या देखेगा कि इसके अंदर टैग लग करके नहीं आया, मतलब ये नेटिव VLAN से आया और मेरा नेटिव VLAN क्या है, 20 है, तो वो उसको VLAN 20 में भेज देगा। मतलब इधर से VLAN 10 से आने वाला सारा ट्रैफिक VLAN 20 में चले जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो इसलिए आपको हमेशा नेटिव VLAN जो है वो सेम रखना है, और अगर आप नेटिव VLAN सेम नहीं रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम आ जाएगी, ये ट्रंक लिंक जो है ना वो काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी, और एक आपको एरर भी आएगा नेटिव VLAN मिसमैच का
अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों स्विचेस के ऊपर नेटिव वीलन आपका सेम होना चाहिए। अगर यहाँ नेटिव वीलन 1 है तो इधर दूसरे एंड पे भी 1 होना चाहिए। अब अगर एक और लिंक है और ये भी ट्रंक लिंक है तो अब यहाँ नेटिव वीलन 2 यूज कर सकते हो, यहाँ नेटिव वीलन 2 यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस एंड पे जो यूज किया है अपोजिट एंड पे सेम होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ISL और .1q क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या बोला, द फ्रेम इज सेंट एज इफ 802.1q नॉट configured when the switch running 802.1q receive a frame with no tag it assumed to be part of the native VLAN। उसने बता दिया। और and the default VLAN native VLAN is a 1, बट जरूरी नहीं कि मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, बट इसको हम क्या किया जा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर अब वो बोल रहा है 802.1q नेटिव VLAN हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ द पैकेट रिसीव ऑन द .1q लिंक डज नॉट हैव अ VLAN tag it assume that is being belongs to the native VLAN and default native VLAN is a VLAN 1 and from the Cisco switch native VLAN ID must be match on both end of the trunk। दोनों साइड में आपका नेटिव VLAN जो है वो मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच होगा तो ये नेटिव VLAN मिसमैच डिस्कवर्ड ऑन दिस पोर्ट एंड दिस पोर्ट, वो आपको एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, तो ये चीजें है। तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार। मेरे पास में यहाँ पर एक स्विच है, इसका कंसोल ले लेता हूँ। मेरे पास में स्विच 2 है, एक हमारे पास में यहाँ पर स्विच 1 है। होस्ट नेम SW1 होस्ट नेम SW2। तो अभी नॉर्मली ये जो 3x2 और 3x3 जो पोर्ट्स है ये किसी एक VLAN के अंदर होंगे। चेक करते हैं शो VLAN ब्रीफ। शो VLAN ब्रीफ। तो ये सारे पोर्ट्स जो है वो मेरे अभी VLAN के अंदर ही है। तो ये 3x2 और 3x3 ये जो एक पोर्ट है मेरे पास में, ये सब VLAN आई थिंक यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ ठीक है, ये मल्टीपल VLANs बने हुए हैं, बट अभी पोर्ट्स जो है 3x2 एंड 3x3 बोथ आर द पार्ट ऑफ द VLAN 1। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं डू शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो है 3x2 एंड 3x3 बोथ आर द पार्ट ऑफ द VLAN 1। ये सब हमारे VLAN 1 का क्या है, पार्ट है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आए। तो अभी दोनों VLAN 1 के अंदर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर दो SVI बनाता हूँ, एक VLAN 1 के लिए और एक VLAN 2 के लिए। इंटरफेस VLAN 1, इंटरफेस VLAN 1 और इस पे एक IP दे देता हूँ, IP एड्रेस 192.168.10.1। तो या 1 है तो VLAN 1 में 1.1 रखता हूँ ताकि आपको याद रहे, और नो सेट कर देता हूँ। दूसरे स्विच पे भी मैं क्या करता हूँ, सेम एक SVI बना देता हूँ, इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस and let's say 192.168.1.2 switch to ASL 255.55 and 255.0
नो सट एंड एग्जिट। चेक कर लेते हैं कि अप आया है नहीं आया। सो IP INT ब्रीफ, यहाँ पर भी अप आ गया है एंड सो IP INT ब्रीफ, और पिंग करते हैं 192.168.1.2 को। तो ये पिंग होना चाहिए। एक SVI मेरे पास में यहाँ पर बना हुआ है और एक यहाँ पर बना हुआ है, ये VLAN 1 का है। ये पिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? दोनों स्विचेस के ऊपर मेरे पास में VLAN 1 बना हुआ है, आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ भी VLAN 1 बना है, यहाँ भी VLAN 1 बना है। मैंने यहाँ पर VLAN 1 के लिए एक SVI बना दिया, स्विच 1 पे, VLAN 2 पे भी स्विच 2 पे भी VLAN 1 के लिए मैंने क्या कर दिया, एक SVI जो है वो क्रिएट कर दिया। अब इन दोनों स्विचेस के बीच में मेरे पास में जो लिंक है, ये दोनों VLAN 1 का पार्ट है, तो यहाँ से हमारा ट्रैफिक जो है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक VLAN 2 क्रिएट करता हूँ, VLAN 2 एग्जिट, और उसके लिए भी एक SVI बना लेते हैं। सो इंटरफेस VLAN टू IP एड्रेस 192.168, और VLAN 2 इसलिए मैंने 2.1 कर दिया, 255.255.255.0, नो शट डाउन एंड एग्जिट। उसके बाद यहाँ पर चलते, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, लेट्स क्रिएट द VLAN फर्स्ट, VLAN 2 exit. Okay, now we need to create the SPI ports. So interface VLAN 2 and then IP address 192.168.2.2 to 55.255.255.0, no shut and exit to come out from this mode. Okay, and let's verify. So IP INT brief, so and so IP INT brief. Okay, so anyone can tell me why this status is down? Anyone who know the reason? नो शट चलाया सर आपने? No shut. यस सर। Let's check. So run interface VLAN 2. Clear? समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि सट कमांड चली नहीं है, मतलब नो सट मैंने यहाँ पर चलाई होगी, हाँ सर। है ना? यस सर। और अगर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आगे के लिए, वेरिफिकेशंस के लिए, है ना, ताकि आपको कभी भी ये चीज का डाउट ना रहे। जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क में काम कर रहे हो तो हमारे को चीजें फटाफट से पता होनी चाहिए। तो अगर इंटरफेस के ऊपर शटडाउन कमांड रन होगी तो स्टेटस क्या आएगा, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। इस चीज को याद रखना, है ना, इट हेल्प्स इन द ट्रबल शूटिंग। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है या एडमिन डाउन लिखा हुआ आता है कुछ iOS में। सो इसका मतलब यह है कि उस पोर्ट के ऊपर नो शट कमांड रन नहीं है। पर अगर आपने पोर्ट के ऊपर नो शट कमांड रन की है, तो मैंने यहां पर नो शट कमांड रन कर दी है और फिर भी डाउन आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है, अभी ये पोर्ट देखो VLAN 1 तो अब आ गया था, सेम वे में मैंने कॉन्फ़िगर किया है। सो रन इंटरफेस VLAN 1 एंड सो रन इंटरफेस VLAN 2। आप देख सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर भी अगर आप चेक करोगे तो वही चीजें आपको मिलेगी, बट VLAN 1 का जो स्टेटस है दैट इज अप एंड VLAN 2 का जो स्टेटस है वो आपको डाउन बता रहा है। सो उसका रीजन ये है कि इन स्विचेस के ऊपर VLAN तो आपने बना दिया, ये आपको ट्रबल शूटिंग में हमेशा ध्यान रखना है, बट इस VLAN के अंदर कोई भी
क्या नहीं है, फिजिकल पोर्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस VLAN के अंदर एक पोर्ट ऐड करना है और वो पोर्ट अप होना चाहिए। अगर वो पोर्ट अप होगा तो आपका SVI जो है ना वो अप होगा। ये चीज आपको ट्रबल शूटिंग में ध्यान रखनी है ना। तो अब हमारा साथ में ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट भी चल रहा है कि अगर आप कभी किसी कंपनी में या कहीं पर काम करो और आप ये VLAN देख रहे हो और ये डाउन डाउन दिखा रहा है, तो फर्स्ट थिंग आपको ये चेक करनी है, शो VLAN ब्रीफ कमांड रन करनी है, देखनी है कि भाई उसके लिए पहला चीज, उसके लिए कोई VLAN बना है या नहीं बना है, पहली ट्रबल शूटिंग स्टेप अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो सबसे पहले मेक श्योर देयर इज अ VLAN क्रिएटेड और नॉट। VLAN क्रिएट है तो फिर आपको देखना है कि उस VLAN के अंदर कोई पोर्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी पोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी पोर्ट को उस VLAN का मेंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी स्विच 2 पे हूँ, तो ये जो 2x3 जो या 2x2 पोर्ट जो है ना, मैं इसको VLAN 2 के अंदर क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना, VLAN 2 के अंदर। सो इंटरफेस ये इधर साइड जो कनेक्ट है वो है ना, इंटरफेस E 2x2 और क्या कमांड होगी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। सिमिलर वे में मैं यहां पर भी क्या कर रहा हूं, ये जो 2x2 जो पोर्ट है, इंटरफेस VLAN, सॉरी गाइस, इंटरफेस इथरनेट 2x2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि मैं इसको एक्सेस बना रहा हूं, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN